नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी मौके को अपने चुनाव प्रचार के लिए भुनाने की कोशिश करते हैं और ये एक पुराना सिलसिला है कि वे विदेशी मेहमानों का भी इस्तेमाल इस पर्पस के लिए कर ही लेते हैं। इस बार उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इस्तेमाल किया है। वे उन्हें जयपुर ले गए और एक रोड शो कर डाला और उसके आधार पर उन्होंने एक अपने पक्ष में फिज़ा बनाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग मानते हैं कि दरअसल ये राजस्थान में मोदी के चुनाव प्रचार की, चुनाव अभियान की शुरुआत थी। आपको याद होगा, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो उन्हें गुजरात ले गए थे, अहमदाबाद में स्टेडियम में एक भव्य आयोजन किया था और वहाँ से एक माहौल बनाने की कोशिश की थी ट्रंप के साथ खड़े होकर कि वो भी ट्रंप जैसे मजबूत नेता हैं, एक मैसेज देने की कोशिश की थी। और उनको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की थी। और यही नहीं, बदले में उन्होंने ट्रंप के लिए भी कोशिश की थी। अमेरिका जाकर बाकायदा उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये विदेशी मेहमानों का इस्तेमाल, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का शासनाध्यक्षों के साथ एक तालमेल बनाकर उनके लिए चुनाव प्रचार करना या उनका अपने लिए चुनाव प्रचार करना, ये एक मोदी के चुनाव अभियान का, चुनाव रणनीति का एक हिस्सा बन चुका है। आपको याद होगा कि बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी लाते हैं और उनके साथ इस तरह की दृश्य रचना करते हैं जिसमें ऐसा लगे कि बस उनसे नज़दीकी दोस्त कोई है ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि शी जिनपिंग के साथ क्या हुआ था। वो उन्हें गुजरात ले गए थे, उनके साथ झूला झूल रहे थे और बाद में चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की थी और हमारी काफ़ी ज़मीन पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। कब्ज़े से वो हटा नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ये गौरतलब बात ये भी है कि कनाडा अब आरोप लगा रहा है कि भारत ने वहाँ के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की है। भारत मतलब प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार ने वहाँ के चुनावों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और इसकी उसने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी न केवल खुद इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, बल्कि दूसरे देशों में भी ये हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई अच्छी बात नहीं माना जाएगा और दूसरे देश इसे पसंद भी नहीं करेंगे, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष इसे पसंद भी नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि अमेरिका में पहली बार जब ट्रंप चुनकर आए थे और उनके चुनाव प्रचार के दौरान ये सवाल उठा था कि क्या रूस ने उनके पक्ष में सोशल मीडिया मैनेज किया है, क्या रूस ने, जो हिलेरी क्लिंटन थी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार, उनके खिलाफ तमाम तरह के प्रोपेगेंडा किए और उनके दुष्प्रचार किया और उन्हें उनके बारे में इस तरह की छवि बनाई कि वो एक अमेरिका के ख़िलाफ़ काम कर रही थी या अमेरिकी जो नियम कानून हैं उनका उल्लंघन कर रही थी। और इसका फ़ायदा ट्रंप को मिला। इसकी बाकायदा वहाँ जांच हुई और जांच में भी इस तरह के प्रमाण मिले कि हाँ, रूस ने, आप कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के लिए, ट्रंप एक चुनाव में सपोर्ट करने के लिए काम किया। और ये भी हम जानते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का सहयोग दिया, पुतिन के शासन को सहयोग दिया। तो ये एक जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मिली भगत है, मिली भगत के ज़रिए जनमत को प्रभावित करने का खेल चल रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। हो सकता है कि भारत में चुनाव के दौरान सोशल मीडिया को इसी तरह से मैनिपुलेट करने की बहुत सारी कोशिशें की जाए, करवाई जाएं। हम तो ये तो जानते ही हैं कि हमारी मोदी सरकार ने फेसबुक, ट्विटर आदि के जो मालिकान हैं उनके साथ एक किस्म का टाई अप किया हुआ है और ये दोनों बड़े प्लेटफॉर्म हैं। उन्होंने मोदी सरकार के निर्देशों के आधार पर या अनुरोधों के आधार पर बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए हैं, बहुत सारे कंटेंट को वो नियंत्रित करते हैं ताकि मोदी सरकार के खिलाफ माहौल ना बने, मोदी के सरकार के पक्ष में माहौल बने। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मीडिया तंत्र का इस्तेमाल और राष्ट्राध्यक्षों का एक दूसरे के
लिए इस्तेमाल एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड आकार ले रहा है, जो किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, गलत सूचनाएं दी जाती हैं, प्रचार के आधार पर लोगों को गुमराह किया जाता है, तो ये लोकतंत्र के खिलाफ जाता है। क्योंकि जब तक मतदाता को सही जानकारी नहीं मिलेगी तब तक वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। उसे गलत जानकारी दी जाएगी, वो गलत निर्णय लेगा, और गलत निर्णय से लोकतंत्र निश्चित रूप से प्रभावित होता है। क्योंकि जो जनादेश है वो सही नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता जो रिजल्ट आते हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेंड को रोका जाना चाहिए। ये जो हालांकि हमारे प्रधानमंत्री तो चाहते थे कि जो बाइडेन आए गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने, क्योंकि चुनावी साल है और एक महाशक्ति का राष्ट्राध्यक्ष आएगा तो उनका जलवा और निखरेगा। लेकिन जो बाइडेन ने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी जी उनका चुनावी इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति आ गए, क्योंकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति को भारत से बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। एक के बाद एक हथियारों के समझौते फ्रांस को मिल रहे हैं, और उन्हें इसमें कोई बुराई नहीं दिखी कि अगर उनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल मोदी जी अपने चुनाव के लिए कर लें और उनका देश का भला हो जाए तो क्या बुरा है। तो उनके तो हित में था, लेकिन भारत के हित में नहीं था, क्योंकि भारत में ये ट्रेंड एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति बन जाएगा और आगे चलकर इसके बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे ही हमारा लोकतंत्र पटरी से उतर रहा है, उतर चुका है, और अगर ये सब शुरू हो गया तो भारतीय लोकतंत्र दूसरे देशों के, दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के इशारों पर भी चलने लगेगा। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।